हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 25 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे डेली की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार भी 21 फरवरी को मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी कि 1999 में यह निर्णय लिया गया था कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर हम एक डेटा देखें यूनेस्को के अनुसार, तो यूनेस्को ने एक डेटा जारी किया जिसमें दुनिया भर में 8,324 भाषाएं हैं, जिनमें से 7,000 भाषाएं आज भी प्रचलन में है और 7,000 के बाद 1,324 ऐसी भाषाएं हैं जो अब प्रचलन में नहीं है। इसका जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने का, तो इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अडानी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यानी इंटरनेशनल लेवल के जो स्कूल हैं 20 स्कूल, इनको खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की हुई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो अडानी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2,000 करोड़ देने की घोषणा की। अडानी समूह ने K-12 तक की शिक्षा में अग्रणी निजी कंपनी जेम्स एजुकेशन से गठबंधन किया है। यानी कि इन्होंने जो गठबंधन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खोलने के लिए वो किया हुआ है जेम्स एजुकेशन के साथ, और इसके साथ मिलकर के ये 20 स्कूल खोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिसके लिए इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की हुई है। साथ ही साथ जो अडानी फाउंडेशन है ये देश के 19 राज्यों के 6,769 गाँव में कार्यरत है। स्कूल से पहले अडानी समूह ने अस्पतालों के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एक वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग जारी की गई, जिसके अंतर्गत भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IISc बेंगलुरु को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलुरु भारत का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बना हुआ है। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के 4 शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई हुई है। इनके नाम में IISc, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान ये सभी शामिल है। यानी ये 4 शिक्षण संस्थाएं शामिल है। हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है लगातार 14वें वर्ष भी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर है। यानी कि अगर ओवरऑल पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पर तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस बार फिर से विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने तंबाकू है, गुटखा, पान मसाला यानी कि जो भी हानिकारक खाद्य वस्तुएं हैं या कह सकते हैं जो भी धूम्रपान से संबंधित वस्तुएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा है, जिसमें ना तो उत्पादन किया जाएगा, ना ही वितरण किया जाएगा, ना ही बिक्री होगी और ना ही इसका भंडारण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया हुआ है। डिटेल में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर फिलहाल बैन लग चुका है। तो झारखंड सरकार ने गुटखा और निकोटीन साथ ही साथ तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर प्रतिबंध की अवधि को भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, यानी कि जितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उसके आगे भी ये प्रतिबंध जारी रहेगा, उसके आगे भी ये प्रतिबंध की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर हम प्रतिबंध के क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण झारखंड राज्य पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही क्षेत्रों पर इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, पूरे के पूरे झारखंड राज्य में इसको बैन किया गया है। झारखंड में हर 1 लाख की आबादी पर लगभग 70 लोग कैंसर से पीड़ित मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए कि झारखंड में 1 लाख की आबादी है तो 1 लाख में 70 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इस धूम्रपान से ग्रसित से इस धूम्रपान के कारण कैंसर से पीड़ित है। इनमें से 40 से 45 जो मरीज हैं वो ओरल कैंसर यानी जो मुंह का कैंसर होता है उसके शिकार मिलते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत अब चीन के बाद दूसरा ऐसा देश बना है जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस इसने जारी कर दिया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत ने डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन से मंजूरी मिलने के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस को लागू करने वाला दूसरा देश बना हुआ है, यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया का ये दूसरा देश ऐसा बन गया है जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू कर दिया है। कई वर्षों से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय स्मार्ट कार्ड प्रारूप में पायलट लाइसेंस जारी करता रहा है। अब जाकर के ये सारी चीजें अब डिजिटली हो जाएंगी। यह जो पहल है वो भारत सरकार के व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस पहल को रखा गया है, यानी कि जो डिजिटल इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो पहल चलाई जा रही है उसी के अंतर्गत जो पायलट होगा उसका लाइसेंस अब डिजिटल किया जाएगा। इसी को डिजिटल पायलट लाइसेंस के नाम से जाना जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना की हुई है और इस मामले में भारत में शीर्ष पर है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना की हुई है और भारत में ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर हम डिटेल में बात करें तो लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल ने सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की। भारत में कुल 1068 प्रजातियां दर्ज की गई, जिनमें से 543 बंगाल में पाई जाती है, यानी कि 1068 में ओवरऑल 543 अकेले बंगाल में पाई गई। बंगाल से कुल 1909 चेकलिस्ट अपलोड की गई, जो कि 2024 में 2223 की तुलना में कम थी। बात करें दार्जिलिंग की तो दार्जिलिंग ने बंगाल में सर्वाधिक 252 प्रजातियों की गणना की हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट ओखला विहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये एक IMW रूफटॉप सोलर प्लांट खैबर पास डिपो में स्थापित किया गया है और ये जो बाईफेशियल सोलर पैनल है ये दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को कैप्चर कर सकता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित मराठी भाषा के इस भव्य आयोजन में सभी मराठियों का स्वागत किया। 2027 में साहित्य सम्मेलन की इस परंपरा को 150 वर्ष पूरे होंगे और तब संवाद सम्मेलन होगा, यानी कि ये जो 2027 में जब इस साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा तब इसके 150 वर्ष पूरे होंगे इस साहित्य सम्मेलन के, और तब जो सम्मेलन होगा वो संवाद सम्मेलन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नागालैंड राज्य सरकार ने वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करें तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट
प्रोजेक्ट यानी NFMP को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है ये राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह सम्मान 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 7वें स्कॉच समिट के दौरान प्रदान किया गया। बात करें अगर हम नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी NFMP परियोजना, तो ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से ये चलाई जा रही है। ये जो परियोजना है ये भारत सरकार के द्वारा साथ ही साथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये परियोजना चलाई जा रही है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।